हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स विद शिखा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो है वो प्रॉपरली बताई थी। आज मैं एक और क्वेश्चन आपको करवाऊंगी उससे ही रिलेटेड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगी कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जो न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कैसे ट्रीट करना है और उसका बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट हमने नहीं किया था। वैसे पहले जो भी वीडियोस मैंने बनाई हुई है उसमें गुडविल का ट्रीटमेंट आपको प्रॉपरली सिखाया हुआ है। अब आज जो है उसको किस तरह से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रीट किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी। तो उसके लिए हम ये सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। सबसे पहले विमल एंड निर्मल आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। कहता है जो उनकी ओल्ड रेशो हमें यहाँ पे गिवन है 3:2। ऑन 31 दिसंबर 2021 द पोजीशन ऑफ बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट गिवन है कि ये चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई हैं। उसके बाद देखो ऑन दिस डे कैलाश एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस। कहता है उस दिन कैलाश की एडमिशन होगी। तो न्यू पार्टनर यहाँ पे कौन है? कैलाश है। एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म, ही विल इंट्रोड्यूस 40,000 एज इज कैपिटल। 40,000 वो कैपिटल लेके आएगा एंड विल पे 20,000 एज गुडविल, और 20,000 जो है वो गुडविल लेके आएगा। न्यू रेशो हमें यहाँ पे गिवन है और बाकी जो है वो रीवैल्यूएशन के चेंजेस गिवन है। तो उसने बोला है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो चलो जी रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हमें पता है क्या होता है। फॉर्मेट देखो, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स एंड देन अगेन अमाउंट। उसके बाद हम रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको पढ़ते हैं। उसने क्या बोले थे? ए रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग, कहता है रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। 35,000 तक कहता प्लांट एंड मशीनरी जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि पुरानी बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी कितनी थी। प्लांट एंड मशीनरी इज़ माई एसेट, पहले वो 50,000 की थी, फिर वो 35,000 की हो गई है। मतलब कितना रिड्यूस हुआ है? 15,000। तो रिडक्शन इन द एसेट इज़ माई लॉस एंड लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी विद द अमाउंट ऑफ 15,000, जितने का मेरे को लॉस हुआ है। उसके बाद देखो फिर वो क्या कह रहे हैं? एंड स्टॉक बाय 10%। कहता है स्टॉक जो है वो 10% के साथ रिड्यूस हुआ है। स्टॉक की वैल्यू देखो 40,000 है। 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000। तो उतना रिडक्शन होगा। स्टॉक भी मेरा एसेट है और उसका रिडक्शन भी मेरा लॉस होगा। तो यहाँ पे देखो 40,000 का 10% जो है वो मेरा लॉस होने वाला है। दैट इज़ 4,000 का लॉस मेरे को होने वाला है। उसके अलावा उसने एक और दी हुई है, प्रोविज़न फॉर 1,000 टू बी क्रिएटेड फॉर द बैड डेट। कहता है बैड डेट के लिए 1,000 की जो है वो प्रोविज़न बनानी है। अब यहाँ पे डेटर्स मुझे गिवन है 1,000 मेरे ऐसे डेटर्स हो गए हैं जो मेरे को पेमेंट नहीं करेंगे। तो डेटर मेरे एसेट हैं, एसेट में रिडक्शन हो रहा है तो वो मेरा लॉस है। तो लॉस होना कौन से साइड पर रिकॉर्ड होगा? यहाँ पे डेबिट साइड पे टू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए प्रोविज़न 1,000। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको करेंगे टोटल। तो यहाँ पे जो है टोटल जब हम करने वाले हैं तो 15,000, देखो जी 15,000 प्लस 4,000 प्लस 1,000, ये मेरे पास आएगा 20,000। तो इस साइड का जो टोटल है वो मेरा 20,000 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका टोटल भी 20,000। तो इधर मेरे पास कोई भी फिगर नहीं है तो दिस विल रीवैल्यूएशन लॉस बाय रीवैल्यूएशन लॉस। तो वो जो लॉस है वो 20,000 का लॉस जो है वो अराइज हो गया है। अब इस लॉस को ओल्ड रेशो में बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो विमल कैपिटल अकाउंट एंड निर्मल कैपिटल अकाउंट, तो इनको कितना 20,000 को ओल्ड रेशो हमारे पास गिवन थी 3:2, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये 12,000 इसको जाएगा विमल को और 8,000 जो है वो निर्मल को जाएगा।
करेक्ट। अब इस तरह से आगे हमारे पास क्या आना है, इसमें ये करने के बाद फिर हम इसमें प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हम क्या करेंगे, जो उसने गुडविल दी हुई है उस गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे उसने दिया है कि वो कैपिटल लेके आ रहा है 40,000 और गुडविल लेके आ रहा है 20,000। तो पहले मैं इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करती हूँ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये एंट्रीज जब मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट आपको बताया था वहाँ पे मैंने सिखाई थी आपको। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप देख सकते हो दोबारा से। तो वो कैपिटल लेके आ रहा है 40,000 की और गुडविल लेके आ रहा है 20,000 की। तो टोटल वो 60,000 अमाउंट जो है वो लेके आ रहा है। अब वो जो 20,000 अमाउंट है, इस अमाउंट को हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि जब ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन होते हैं तो हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होता है, लेकिन अगर जब न्यू रेशो ना गिवन हो तब हम ओल्ड को ही सेक्रीफाइसिंग कंसिडर कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशो भी थी और उसके साथ उसने न्यू रेशो भी बताई हुई है, तो यहाँ पर हमें सेक्रीफाइस जो है वो निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं एंट्री पास कर लेती हूँ। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल कैपिटल अकाउंट टू निर्मल कैपिटल अकाउंट, कि वो जो पैसे लेके आएगा गुडविल के वो पुराने पार्टनर्स के बीच में इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो शेयर हो जाएंगे। तो अब ये सेक्रीफाइस मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं सेक्रीफाइस निकालती हूँ। निर्मल सेक्रीफाइस, तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे सेक्रीफाइस का, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ओल्ड उनका था 3:2, यहाँ पे देखो 3:2 मतलब विमल का कितना ओल्ड है 3/5 और उसका न्यू कितना है इधर देखो 2। तो 2 और 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो मतलब 2/4। यहाँ पे डिनोमिनेटर करेक्ट करने पड़ेंगे। तो जब मैं डिनोमिनेटर करेक्ट करूँगी एक बार एलसीएम ले लेते हैं इसका। 5 और 4, 5 के टेबल पे 1 और 4, 4 के टेबल पे, तो ये आ जाएगा 20। मतलब इसको मेरे को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 4 से करना है, इसको 5 से करना है तो इसको भी 5 से करना है, क्योंकि इनकी डिनोमिनेटर करेक्ट करना है। तो 4 3 = 12 और 10, तो ये आ जाएगा 2/20। इसी तरह से हम निर्मल का भी निकाल लेंगे। निर्मल सेक्रीफाइस, तो निर्मल का ओल्ड शेयर था 2/5 और उसका न्यू शेयर है 1/4। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जो है वो 20 बनने वाला है। तो 20 के साथ साथ डिनोमिनेटर जब बनेगा तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी 5 से करेंगे, इसको 4 से करेंगे। तो 8 - 5 दैट इज़ 3/20। तो इनका जो रेशो बनेगा वो कैसे बनेगा बिटवीन विमल एंड निर्मल, दैट इज़ 2:3। ये हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ये जो 20,000 इसका शेयर था प्रीमियम का, उसकी रेशो सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से 2/5 जो है वो विमल को मिलेगा और 20,000 का 3/5 जो है वो इसको मिलने वाला है निर्मल को। तो हम इसको देख लेते हैं। 20,000 × 2 / 5, ये आएगा 8,000 इसके पास, और उसके साथ साथ जो है 8,000 के साथ 12,000 जो है वो बाकी निर्मल को मिल जाएगा। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका फॉर्मेट हमारा किस तरह से आएगा देखो जी। पर्टिकुलर्स, अब यहाँ पे विमल, निर्मल एंड कैलाश, ठीक है। मैं शॉर्ट में इनके नेम्स जो है वो लिख रही हूँ। अगेन पर्टिकुलर्स, विमल, निर्मल एंड कैलाश। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल के बैलेंसेस डालेंगे। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। तो कैपिटल बैलेंस में जो ये पुराने पार्टनर थे उनके कैपिटल्स आएंगे 60,000 एंड 32,000। तो 60,000 फॉर विमल एंड 32,000 फॉर निर्मल। उसके बाद जो न्यू पार्टनर आया था वो जो कैपिटल लेके आया था उसको हम बाय कैश अकाउंट के साथ डालेंगे, जिसकी एंट्री हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करी थी। तो वो कितना आएगा हमारे पास, वो आएगा 40,000 जो वो कैपिटल लेके आया था।
उसके बाद प्रीमियम की एंट्री को भी हमें यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे कैलाश और विमल और निर्मल का अकाउंट कर रही हूँ। तो प्रीमियम जो है वो लेके आया था, उनको जब डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी 20,000 की, तो जब मैं इन दोनों को छिपाऊंगी तो मेरे को दिखेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो ये 2 नहीं लिखा है, मतलब इसके साथ बाय आएगा, तो मतलब ये इधर आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय प्रीमियम। जो अमाउंट है वो विमल और निर्मल के अकाउंट में चला जाएगा, 8,000 फॉर विमल एंड 12,000 फॉर निर्मल। ठीक है जी, इस तरह से हम प्रीमियम का ट्रीटमेंट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने चेक करना है, यहाँ पे पहले रीवैल्यूएशन का हम लॉस डाल देते हैं। जो रीवैल्यूएशन का लॉस है, इधर प्रॉफिट आता है, तो यहाँ पे लॉस आएगा, टू लॉस। तो यहाँ पे हमने शेयरिंग करी थी, 12,000 जो है वो इसको मिलने वाला है विमल को, और 8,000 जो है वो निर्मल को मिलने वाला है। फिर लास्ट में अब हमने सारा कुछ डाल दिया। लास्ट में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बैलेंस शीट में हमारे पास कोई आइटम तो नहीं थी जो डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हो। अगर यहाँ पे कोई रिजर्व या कोई P&L वगैरह पड़ा हो तो वो हमें बांटना होता है। तो हमें पता है, दिख रहा है कि यहाँ पे P&L जो है वो पड़ा हुआ है, ये हमारा प्रॉफिट है, एंड दिस प्रॉफिट इज़ अर्नड बाय द ओल्ड पार्टनर। तो इसको ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में शेयरिंग करनी है। तो प्रॉफिट इधर आएगा बाय P&L अकाउंट। तो ये कितना है, 10,000 और ओल्ड रेशो है 3:2, तो 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, 6,000 विमल को एंड 4,000 निर्मल को। अब हम क्या करेंगे, अकाउंट को बैलेंस कर देंगे और इसको टोटल कर देंगे। तो जब हम टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल जो है वो मेरा आएगा 74,000, इस साइड का टोटल आएगा 48,000 एंड देन 40,000। अब यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे कैलाश के अकाउंट में सीधा 40,000 आ जाएगा, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है। 48 माइनस 8,000 दैट इज़ 40,000 इधर आ जाएगा, एंड 74,000 माइनस 12,000 62,000 जो है वो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, और टोटल जो है वो दोनों साइड के सेम हो जाएंगे, एंड देन 40,000। इस तरह से हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेना है। इसके बाद अब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे। बैलेंस शीट मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में जैसे बताई थी वैसे ही प्रिपेयर होगी। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, लाइबिलिटीज, अमाउंट एंड एसेट्स अमाउंट। अब हम बैलेंस शीट को यहीं से देखते हुए प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास कैश है, कैश इज़ 14,000, कैश 14,000। जो न्यू पार्टनर आया था वो कैपिटल लेके आया था, उसको हम प्लस करेंगे 40,000 की कैपिटल। साथ में वो प्रीमियम लेके आया था, तो 20,000 प्रीमियम भी प्लस होगा। तो 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 60, एंड 60,000 प्लस 14,000 मेरे पास कैश आएगा 74,000। क्लियर, उसमें हमने उसको प्लस करना ही होता है। आगे देखते हैं, डेटर्स गिवन है हमारे पास। डेटर्स का जो अमाउंट है दैट इज़ 18,000। रीवैल्यूएशन देखते हैं कि रीवैल्यूएशन में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं थी, तो प्रोविज़न फॉर बैड डेट थे 1,000 के, तो वो हमें यहाँ से माइनस करनी पड़ेगी प्रोविज़न। तो 1,000 की प्रोविज़न माइनस हो जाएगी, तो ये अमाउंट आएगा 17,000। आगे देखते हैं, फिर हमारे पास था प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 50,000 की गिवन है। इसके रिलेटेड भी एडजस्टमेंट थी, 15,000 से वो रिड्यूस हुई थी, तो यहाँ से हम उसका रिडक्शन जो है 15,000 माइनस कर देंगे, तो ये 35,000 की मशीनरी रह जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्टॉक गिवन है 40,000। उसने बोला था कि जो स्टॉक है वो रिड्यूस हो रहा है बाय द 10%, तो हमने 4,000 यहाँ से माइनस किया था और ये रीवैल्यूएशन में भी डाला था। तो 4,000 जब हम माइनस करेंगे तो वो 36,000 की स्टॉक जो है वो मेरे पास आ जाएगा। उसके बाद एसेट साइड कंप्लीट है। अब हम लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले उसने क्रेडिटर्स गिवन है। जो क्रेडिटर गिवन है वो मेरे पास अमाउंट है यहाँ पे 20,000 का, पुरानी बैलेंस शीट क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो वो एज इट इज़ वही पड़ेगी। उसके बाद हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में विमल, निर्मल एंड कैलाश आएगा, और कैपिटल अकाउंट में हम ये वाले बैलेंसेस डालेंगे जो हमने यहाँ पे निकाले हैं, 62,000, 40,000 एंड 40,000। 62,000, 40,000 एंड 40,000।
इसका टोटल कर लेते हैं तो 40 40 80 हो जाएंगे, तो 80,000 प्लस 62,000 ये हमारे पास आएगा 142,000। क्लियर। उसके अलावा पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास क्या था, P&L था, जिसको हम पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये अब हमारे पास नहीं आएगा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अब हम टोटल करके चेक कर लेते हैं कि दोनों साइड का टोटल जो है हमारा सेम है या नहीं है। 142,000 प्लस 20,000 ये आएगा 162,000। अब इस साइड का भी चेक कर लेते हैं। 74,000 प्लस 17,000 प्लस 35,000 प्लस 36,000। हाँ जी, 162,000। इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि गुडविल को कैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें कैपिटल एडजस्टमेंट के केसेस होंगे, और वो भी आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप उसको भी देखना। और अगर आपको गुडविल के ट्रीटमेंट में कोई भी डाउट है तो आप लास्ट वीडियोज़ जो हैं वो उनको देख सकते हो। थैंक यू सो मच।